दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हाल ही में इस हफ्ते में मैथ्स के 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क, और इसी क्रम में अब हम रीजनिंग के चैप्टर्स लाए हैं। तो आज से शुरू करते हैं हम रीजनिंग का पहला चैप्टर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले तो आपका डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारी। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये ईस्ट डायरेक्शन है जहाँ से हमारा सूरज उगता है, वेस्ट डायरेक्शन जहाँ सूरज छिपता है, नॉर्थ साउथ। जो इनके बीच की जो डायरेक्शंस पड़ती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की होगी तो वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच की साउथ ईस्ट हो जाएगी, वेस्ट और साउथ के बीच की साउथ वेस्ट हो जाएगी, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच की नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होता है, और इस चैप्टर में बहुत यूज़ होना है इसमें जो है हमारा, अगर किसी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो वहाँ पे ये अप्लाई होता है। इसका फॉर्मूला है s² = p² + b²। एच जो है हमारा वो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज साइड वो साइड होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। पी है हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, और बी है हमारा बेस, जिसमें हमारा एंगल स्टैंड करता है। ठीक है, सो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये चैप्टर हमारा बहुत ईजी होने वाला है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन और इमेजिनेशन जो है डायरेक्शन का वो हमें चाहिए होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इमेज देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं और अलग अलग डायरेक्शंस पे हैं। ABCDEFG है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम पॉइंट B। D किस डायरेक्शन में है पॉइंट B से। D जो है हमारा ईस्ट में तो है नहीं, ईस्ट में अगर होता तो ये स्ट्रेट होता। ये डायरेक्शन पड़ती है हमारी साउथ डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में हो गया D, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में B से, साउथ ईस्ट। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन A एंड G। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो हम ऐड कर देंगे, है ना। 45 + 30 + 35 + 25 + 30 + 25। आप इसे ऐड करेंगे 75, 110, 135, 165 एंड 190। आपका जो टोटल डिस्टेंस अगर कोई ट्रैवल करता है A से लेकर G तक, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 190 किलोमीटर, जो कि इनको ऐड करने पे आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। इन अ रूम विथ 4 फ्रेंड्स। एक रूम में 4 दोस्त बैठे हैं। A इज सिटिंग टू द नॉर्थ ऑफ B। ये अगर B पॉइंट है हमारा, तो A कहाँ बैठा है, नॉर्थ में। C इज इन द ईस्ट ऑफ A। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पड़ती है, यहाँ। C है ईस्ट में A से। D इज टू द लेफ्ट ऑफ B। B का लेफ्ट क्या हुआ, ये, तो D कहाँ है, यहाँ पे। Based on the given information, in which direction is D sitting with respect to C। तो D कौन सी डायरेक्शन में बैठा है C से, ये हमारी इसकी साउथ डायरेक्शन हो गई, और ये वाली वेस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर है हमारा थर्ड, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। होप आपको समझ आए होंगे ये दोनों क्वेश्चंस। ये पहले लेवल के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ललित स्टार्टेड फ्रॉम होम फॉर हिज वर्क। ललित ने ऑफिस जाना है और उसने अपने घर से ड्राइव करना स्टार्ट किया, एंड ड्रो 50 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। तो ईस्ट हमारा ये है, इसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, है ना। ही टुक अ राइट टर्न। अब ललित का राइट क्या होगा, ये वाला, ये लेफ्ट, ये राइट। वो कैसे पता चलेगा हमें, या तो हम इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को अगर हम जा रहे हों, या तो हम जो हमारी कॉपी शीट जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको भी हम घुमा के देख सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ये 30 किलोमीटर, है ना। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न। अब इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये। फिर इसने क्या 30 किलोमीटर ही
ट्रेवल किया। देन ही टर्न टू द राइट, अब फिर से इसने राइट टर्न किया और ये दोबारा से वही डिस्टेंस इसने कवर करी जो कि है 30 किलोमीटर। ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ललित होम एंड हिज ऑफिस, तो ललित के घर और ऑफिस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, हमारी कम से कम दूरी क्या है जो इसको ट्रैवल करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हम क्या है, इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर हम इसको मिला देते हैं इस तरह से तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकती है। ये हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, है ना, इस ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है। और ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर ये 30 किलोमीटर है तो ये भी 30 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 किलोमीटर हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर, और ये टोटल 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है a² = b² + b²। इसका परपेंडिकुलर अगर हम ये मान लें तो 60 का स्क्वायर प्लस बेस 80 का स्क्वायर 3600 प्लस 6400, और ये क्या हो जाएगा 10,000 h²। तो हमारा h क्या बनता है फिर 100 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन ए 100 किलोमीटर। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, रमा ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वो एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 2 किलोमीटर। तो उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल करें यहाँ पे नॉर्थ की तरफ। शी टेक्स अ टर्न ऑफ 60 डिग्री टू हर राइट, इसका राइट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इसने 60 डिग्री की तरफ टर्न किया, ये अगर 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये बोलते कि सिर्फ राइट टर्न किया है तो हम एकदम 90 डिग्री में बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि 60 डिग्री उसने टर्न किया है तो हमको एंगल वाइज ही करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री उसने टर्न किया और ये भी है 2 किलोमीटर ही चली। देन शी टेक्स अ टर्न ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब उसने किस तरफ टर्न किया, राइट टर्न, दोबारा से उसने राइट टर्न किया 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होगा, इसी तरफ होगा। ये कितना चली वो, फिर से 2 किलोमीटर चली वो फिर से। ठीक है गाइज। फाइनली शी टेक्स अ टर्न ऑफ 135 डिग्री टू हर लेफ्ट, फिर उसने 135 डिग्री का टर्न लिया अपने लेफ्ट की तरफ। उसका लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा, और ये भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना। ये 135 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फाइनली फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है वो, साउथ ईस्ट फेस कर रही है वो। ठीक है, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखें, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड डिसाइड टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव में रोहन जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड ड्रोव 70 किलोमीटर टू द साउथ, तो उसने होम से स्टार्ट किया और 70 किलोमीटर ट्रेवल किया साउथ की तरफ। ही देन टुक अ राइट टर्न, उसने फिर एक लिया राइट टर्न, ये इस तरफ इसका राइट टर्न होगा, और फिर उसने कितना ट्रैवल किया 40 किलोमीटर। फिर से उसने ही टुक अ राइट टर्न एंड ड्रोव 40 किलोमीटर, फिर से उसने 40 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया, ये 40 किलोमीटर, एंड स्टॉप एट अ रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वो रुक गया यहाँ पे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड रेस्टोरेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, ये हाउस है उसका, ये रेस्टोरेंट है। इसमें हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये भी हमारा 40 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 70, ये वाला जो है डिस्टेंस ये भी 40 किलोमीटर ही होगा हमारा। तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 - 40 30 किलोमीटर, है ना। ये h मान लेते हैं हम, तो h² = p² + b²। तो ये क्या हो जाएगा p 30 किलोमीटर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। बेस क्या है हमारा 40 किलोमीटर,
ये 900 प्लस 1600 कितना हुआ 2500। तो h स्क्वायर हमारा 2500 हुआ, तो h कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर, है ना। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 50 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निधि इज हेडिंग टूवर्ड्स हर कॉलेज। तो निधि अपने कॉलेज की तरफ जा रही है। शी स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये चलना शुरू करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि ये है, और कितना ट्रेवल करती है 7 किलोमीटर। देन शी मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। फिर ये वेस्ट की तरफ मुड़ती है, जो कि इधर की साइड है, और 14 किलोमीटर ट्रेवल करती है। देन शी मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यही होगी, है ना। एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, फिर से 7 किलोमीटर ट्रेवल करती है ये। फाइनली निधि मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट। अब ये फिर से ईस्ट की तरफ जाएगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, और 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगी ये। लेकिन उतना ये ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि ये उससे काफ़ी आगे आ चुकी थी, तो 5 किलोमीटर ईस्ट से ट्रैवल किया। एंड रीचेज हर कॉलेज, और ये अपने कॉलेज पहुँच गई। हाउ फार इज निधिज कॉलेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो डायग्राम हमने बनाया है, अगर हम इसके पॉइंट जोड़ दें तो ये एक पेलोग्राम है। पेलोग्राम में ये वो है कि ये जो एंगल्स होते हैं ये सेम होते हैं, अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 14, ये भी 14। अगर ये 14 है, ये 5 है, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये वाला 9 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 9 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में होगा, और आपको टिक करना है। सो दोस्तों, हमारे यही लेवल हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के। होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।